बायोलॉजी का जो है ये तीसरा पार्ट है, जिसमें कि आप लोगों को जो है कंप्लीट बायोलॉजी का वन लाइनर के रूप में क्वेश्चन कवर करा रहे हैं, जिसमें कि यहाँ तक के क्वेश्चन को हम लोग कवर कर चुके थे। क्वेश्चन कहा जा रहा है, अधिक ऊंचाई पर मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाएं क्या होती है। तो अधिक ऊंचाई पर मानव के शरीर में लाल रक्त कणिका जो होती है इसकी संख्या बढ़ जाएगी। अगला क्वेश्चन है, मानव रुधिर में कोलेस्ट्रॉल का सामान्य स्तर कितना है। तो मानव के शरीर में कोलेस्ट्रॉल का सामान्य स्तर जो होता है ये 140 से 180 mg होता है। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी व्यक्ति की रुधिर वाहिकाओं की त्रिज्या कम हो जाए तो उसका रक्तदाब जो है ये बढ़ जाएगा। आगे क्वेश्चन है, मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिकाएं बनती हैं। तो मानव के शरीर के जो है दीर्घ अस्थि जो होता है, दीर्घ अस्थि में लसिका कोशिकाएं बनती हैं। अगला क्वेश्चन है, स्तनपायियों में श्वेत ग्रंथियां मूलतः किससे संबंधित होती हैं। तो श्वेत ग्रंथियां जो होती है ये ताप नियमन से संबंधित होती हैं। अगला क्वेश्चन है, मानव हृदय में कक्ष की संख्या कितनी होती है। तो मानव के हृदय में कक्ष की संख्या 4 होती है, या यहीं पे पूछा जाता है मानव के हृदय में कोष्ठक कितने पाए जाते हैं। तो 4 कोष्ठक पाए जाते हैं। आगे क्वेश्चन है, मधुसूदनी अंतःस्राव एक क्या है। तो मधुसूदनी अंतःस्राव एक जो है ग्लाइकोलिपिड है। आगे क्वेश्चन है, मानव शरीर में पैरों की हड्डियां कितनी हैं। तो मानव शरीर में पैरों की हड्डियां जो है ये फिबुला एवं टिबिया है। फिबुला एवं टिबिया जो है ये मानव के शरीर के पैर की हड्डी होते हैं। अगला क्वेश्चन है, गर्भाशय के लिए वैकल्पिक शब्द क्या है। तो गर्भाशय के लिए वैकल्पिक शब्द जो होता है इसको यूट्रस कहा जाता है। आगे क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन की अधिकतम बंधुता क्या होती कितनी होती है या किसके लिए होती है। तो हीमोग्लोबिन की अधिकतम बंधुता जो होती है ये ऑक्सीजन के लिए होती है। आगे क्वेश्चन है, कौन सी ग्रंथि सेक्स हार्मोन का स्त्राव करती है। तो ये एड्रेनल ग्रंथि ये करती है। आगे बात करते अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है, आप देख सकते हैं कि मानव शरीर में हार्मोन में से कौन सा रक्त कैल्शियम और फॉस्फेट को विनियमित करता है। ये जो है ये करता है परावटु जिसको परावटु हार्मोन। ऑप्शन यहाँ जो इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मानव के शरीर में के किस भाग में शुक्राणु डिंब को निषेचित करता है। ये करता है डिंब वाहिनी यानी फैलोपियन नलिका में। अगला क्वेश्चन है, जब वृक्क कार्य करना जो है बंद कर देता है, यानी जब वृक्क कार्य करना बंद कर दे तो कौन सा पदार्थ जमा होता है। जब वृक्क कार्य करना बंद कर देता है तो रक्त में नत्रजनित अपशिष्ट पदार्थ जो है ये जमा हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, जब एक व्यक्ति वृद्ध हो जाता है तो सामान्यतः उसका रक्तदाब क्या होता है। तो उसका रक्तदाब जो होता है वो घट जाता है। आगे क्वेश्चन है, मानव शरीर में पुच्छ कौन सी संरचना में संलग्न होता है। तो मानव के शरीर में पुच्छ जो होता है ये व्रीहिदांत में संलग्न होता है। अगला क्वेश्चन है, किस प्रक्रिया द्वारा ऑक्सीजन श्वसन के दौरान रुधिर में प्रवेश करती है और फिर उसे छोड़ती है। इस प्रक्रिया का नाम है प्रासरण प्रक्रिया के द्वारा। आगे बात करते हैं अगला क्वेश्चन है, कौन सा एक अंग वसा का भंजन कर कोलेस्ट्रॉल उत्पन्न करता है। तो ये करता है यकृत। यकृत इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देख सकते हैं अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है यहाँ पे कि सेरेब्रम किससे संबंधित है। तो सेरेब्रम जो है ये मस्तिष्क से संबंधित होता है, मस्तिष्क का ही भाग है। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है। तो मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग जो है ये प्रमस्तिष्क है। आगे क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन कहा जा रहा है, मानव शरीर के किन कोशिकाओं में सबसे कम पुनर्योजन शक्ति होती है। ये होती है मस्तिष्क कोशिकाएं में। मस्तिष्क कोशिकाएं इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है, किसी मृत प्राय व्यक्ति का गुर्दा लेने के लिए उसे किस स्थिति में होना चाहिए। तो उसे जो है केवल तंत्रिकीय कार्यों का अवसान होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, यदि एक पिता का रक्त ए यानी जो है एक पिता का रक्त वर्ग ए है और माता का रक्त वर्ग ओ हो तो बताइए कि उनके पुत्र का कौन सा वर्ग हो सकता है। तो उसके पुत्र का वर्ग जो है ये ओ होगा। अगला क्वेश्चन है, कोई भी प्रकार के रुधिर वाला व्यक्ति किसी आकस्मिक संकट में
किस प्रकार के रुधिर वाले व्यक्ति को रुधिर दान कर सकता है? अगर बी प्रकार के व्यक्ति है तो वो या तो ए बी या तो बी वाले व्यक्ति को जो है रक्त प्रदान कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि माता पिता में से एक का रुधिर ए बी है और दूसरे का जो है रुधिर ओ है, तो उनके बच्चे का संभावित रुधिर वर्ग क्या होगा? तो उनके बच्चे का संभावित रुधिर वर्ग जो होगा ये होगा ए या बी हो सकता है। आगे क्वेश्चन है कि संतानों की भ्रूणीय अवस्था में माता के गर्भाशय के अंदर ही रक्त का थक्का बनने से मृत्यु हो जाती है। इस रोग को इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस कहा जाता है। इसका कारण क्या है? तो इसका कारण है कि पिता का RH तथा माता का RH होना, ये इसका कारण होता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा रक्त समूह सर्वाग्राही है? तो सर्वाग्राही रक्त समूह जो है ये है AB रक्त समूह सर्वग्राही कहलाता है। आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है, AB रक्त वर्ग वाले व्यक्ति को सार्वत्रिक ग्राही कहा जाता है। क्यों? क्योंकि उसके रक्त में प्रतिपिंड का अभाव होता है। अगला क्वेश्चन है, सार्वत्रिक ग्राही कौन सी रुधिर वर्ग होता है? तो सार्वत्रिक ग्राही जो होता है ये रुधिर वर्ग AB होता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा रक्त वर्ग सार्वत्रिक दाता होता है? तो सार्वत्रिक दाता रक्त वर्ग जो होता है ये होता है O। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी पुरुष का रक्त वर्ग AB हो तथा महिला का रक्त वर्ग B हो तो उनकी संतानों में कौन सा रक्त वर्ग उपस्थित नहीं हो सकता है? तो O नहीं हो सकता है। आगे क्वेश्चन है, मनुष्य में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? तो मनुष्य के शरीर में कुल 206 हड्डियां पाई जाती हैं। और आगे क्वेश्चन है, नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या लगभग कितनी होती है? तो नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या लगभग 206 होती है। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती हैं? तो मनुष्य के खोपड़ी में जो है 8 अस्थियां होती हैं। और मनुष्य के शरीर में पसलियों की कितने जोड़े होते हैं? तो मनुष्य के शरीर में जो बात करें तो कुल पसली की संख्या 24 होती है। अगर जोड़ा में पूछा जाए तो 12 जोड़े होते हैं। अगला क्वेश्चन है, शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि कौन सी होती है? तो ये होती है जबड़े में। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है स्टेपिस। और आगे बात करते हैं अगला क्वेश्चन की, क्वेश्चन कहा जा रहा है यहाँ पे देख सकते हैं। क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी, तो ये है फीमर। और मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी जो होती है ये खोखली होती है। आगे क्वेश्चन है, टिबिया नामक हड्डी किस में पाई जाती है? तो टिबिया नामक हड्डी जो है ये टांग में पाई जाती है। तो टांग इसका सही आंसर हो जाएगा। इस वीडियो में इतना ही क्वेश्चन को कवर किया और ये बायोलॉजी के जो थे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे आपके एग्जाम में छपने वाले, सारे के सारे 1 लाइनर क्वेश्चन है। इसके पीछे वाले पार्ट के नहीं देखे तो जाकर के देख लीजिएगा और इसके अगले पार्ट को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगला पार्ट लेकर के। जय हिंद।